दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वडोदरा जेल में कैद हैं। उनके जेल में होने की वजह ये है कि उनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया हुआ है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 ऑफ गुजरात का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में कैद किया गया है। जेल में कैद करने की वजह ख़ास कुछ लोगों को बताई नहीं गई। अगर उस पासा कानून के हिसाब से देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी को एक खूंखार आदमी बताने की कोशिश की गई है, यानी कि खूंखार आदमी के ऊपर ही पासा इम्पोज़ किया जाता है। हालाँकि अगर बात करें कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में, सन 2019 से लेकर के 2021 के आसपास जो रिकॉर्ड आए और 2021 से 2022 के आसपास जो रिकॉर्ड्स आए, लगभग 5400 से ज़्यादा लोगों के ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया गुजरात में, जिनमें 3500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर जो पासा इम्पोज़ किया गया वो हटा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, ये कह करके कि गलत तरीके से इस कानून का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति विशेष को फंसाने की कोशिश की गई है। शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ये बात सोचने का विषय है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई उससे पहले उनके ऊपर 3 केसेस हुए। खास करके आपने देखा कि उन 3 केसेस में सबसे पहले जो केस हुआ जूनागढ़ में, फिर कच्छ में, फिर मोडासा में, उन तीनों ही जगह उनको हेट स्पीच के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस कस्टडी हुई, रिमांड पे गए, लेकिन इसके बावजूद तीनों ही अदालत ने इन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया, बेल दे दिया। बेल देने का मतलब ये था कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं रहा होगा तभी बेल दिया होगा, वरना अगर बहुत बड़ा जुर्म किए होते, बहुत बड़ा जुर्म किए होते तो इन्हें जेल में कैद करके रखा जाता। लेकिन तीनों ही जगह से बेल मिल गई, यानी कि केस काफी कमजोर था। यकीनन एक शेर का मिसरा पढ़ा था कि आज कुत्ते का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लेकिन कौन सा दौर आएगा, किसके लिए क्या बात कही, कौन कुत्ता था, ये सब कुछ इन्होंने नहीं कहा। अगर पर्सपेक्टिव देखेंगे इनके स्पीच का तो वो फलस्तीन और इजराइल के मामले पर था, लेकिन जबरदस्ती उसे यहाँ के कुछ नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और कई सारे लोगों के द्वारा जानबूझ करके एक एंगल देने की कोशिश की गई। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में यकीनन आप समझिए कि उन्हें एक तरह से फंसाने की कोशिश की गई, और हुआ भी यही। उनके तीनों जगह बेल मिलने के बाद जब साबरमती जेल से उन्हें रिहा करना था, उसी दरमियान उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया और उन्हें वडोदरा जेल में कैद कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को देखिए, केस को लेकर के हाई कोर्ट में ये लोग पहुंचे हुए हैं। हाई कोर्ट ने तारीख पे तारीख देने का काम किया है। 19 तारीख को सीधे तारीख अगले महीने 23 अप्रैल का दे दिया गया है, यानी कि इनका जो रमजान है और ईद है वो जेल में ही गुजरने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक शख्स है, नाम आप तमाम लोग जानते होंगे, काफी फॉलोअर्स है, काफी जानने वाला लोग है उन्हें, एलविश यादव उसका नाम है, हरियाणा से ताल्लुक रखता है। उस बंदे के बारे में अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जहर बेचने का काम किया, यानी कि ड्रग्स बनाने के लिए उसके ऊपर जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ड्रग्स के लिए लोगों को जहर बेचना, क्योंकि वो जहर ऐसा नहीं होता कि जहर खाने के लिए होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल ड्रग के तौर पे किया जाता है। ये तमाम चीजें उसके द्वारा की गई। उसे जेल में भी बंद किया गया, उसमें ऑन रिकॉर्ड लोगों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया। लेकिन हुआ क्या, उसे जेल में ले जाया गया और रिहा भी हो गया, जेल से निकल भी गया, होली भी मना रहा है। अच्छी बात है, मनाए, ठीक है, अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई जहर नहीं बेचा, किसी को जहर नहीं दिया, कोई ड्रग्स नहीं बेचा। अगर बात करें पासा एक्ट के बारे में, वो तो गुजरात का एक्ट है। उस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जो ड्रग्स का कारोबार करता है या ड्रग्स को लेकर के इलीगल ड्रग्स बेचता है, ये करता है, उसके ऊपर पासा इंपोज होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा जुर्म तो एलविश यादव ने किया था, लेकिन उसे रिहाई मिल गई। मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल, क्या वजह है, सोचने का विषय है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर सोचिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में यकीनन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पॉलिटिक्स का शिकार बन गए हैं? कोई पॉलिटिकल पावर है जो इनके खिलाफ है और इन्हें जानबूझ करके बंद करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल भारत देश के उन सेकुलर दल से भी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या अलग अलग जितने भी दल हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या उन लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज उठाई? सिवाय उस दल के जिसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया जाता है, AIMIM पार्टी, क्या उस पार्टी के अलावा किसी नेता ने खुल करके बयान दिया? यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि शायर भी हैं, मुसलमानों के नेता होने के तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश भी करते हैं, क्या उन्होंने दो शब्द भी इस पूरे प्रकरण पर कुछ कहा? क्या वजह है, सोचने का विषय है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रमजान का महीना है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।